सारे देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। आज 26 जनवरी 2024 हमारा आज़ाद देश भारत वर्ष अपना 75 रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश भारत वर्ष हम जानते हैं लगभग 100 से अधिक 200 वर्ष के लगभग भारत अंग्रेज का गुलामी में रहा और इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारा पूर्वज लोग अपना कुर्बान किया, जान गंवाया और देश को आज़ाद किया। हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 ये हमारे लिए हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व है जो देश आज़ाद हुआ। और 26 जनवरी 1950 में हमारा देश को जो कानून बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था, उसका लागू हुआ और हमारा आज़ाद देश भारत वर्ष को चलाने के लिए संविधान का कमेटी बनाया गया जिसमें 13 कमेटी रहे और ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान रहे डॉक्टर BR भीमराव अंबेडकर। उनकी अगुवाई में भारत देश का संविधान बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 डेज लग गया और बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 और उस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जाना जाता है। और बनने के बाद 2 महीना के बाद 26 जनवरी 1950 को इस देश का जो कानून बन करके संविधान बन गया उसको लागू किया गया है। उन सारे हमारा पूर्वज लोगों के लिए उनका सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा मौलिक अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल उद्देशिका को मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens जस्टिस, सबको मिला न्याय, सोशियली रूप में, सामाजिक रूप में, इकोनॉमिक आर्थिक रूप में एंड पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड प्रैक्टिस एंड इक्वालिटी। हमारा देश का संविधान हमको मौलिक अधिकार ये देता है, हमको संवैधानिक अधिकार है। इस संविधान में मुख्यतः क्या क्या बातें हैं? नंबर 1, ये सेकुलर रहेगा, कोई धार्मिक देश नहीं रहेगा, इस बात को हम जाने। गणतंत्रक रहेगा, रिपब्लिक रहेगा। इस देश का प्रधान कोई व्यक्ति प्रधान किस प्रकार रहेगा? लोग इलेक्शन करेंगे और चुनाव के माध्यम से वो जाएगा और देश में शासन करेगा, सरकार बनाएगा। भारत का सभी नागरिक को कहीं पर भी उसका जन्म हुआ है, कोई भी भाषा का हो सकता है, जाति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, परंतु सबको समान रूप से न्याय मिलना है, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में और राजनीतिक तौर पर। लिबर्टी ऑफ थॉट, प्रत्येक भारतीय नागरिक को सोचने का, बोलने का, विश्वास करने का और आराधना करने का, और जो विश्वास करता है उसको बोलने का अधिकार हमारा संविधान हमको देता है। तो भारतीय संविधान के सम्मुख में, कानून के सम्मुख में और आप सब समान हैं। आज इस पावन अवसर पर हम एक आज निर्णय ले, हम सारे व्यक्ति का गरिमा, हमारा देश राष्ट्र का एकता और अखंडता और लोगों के बीच में भाईचारे का प्रीति बनाने का काम करें। हम भारत को राष्ट्र हित के लिए, निर्माण के लिए हम अपना योगदान को दें। हम भारत को तोड़ने वाला ना बने, परंतु हम भारत देश को बनाने वाला बन जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से आइए हम अपना मौलिक अधिकारों को थोड़ा जाने और समझें। 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार। संविधान हमें 6 प्रकार का मौलिक अधिकार को देता है। सर्वप्रथम पहला, राइट टू इक्वालिटी,
समानता का अधिकार। चाहे भारत देश का कोई भी स्थान में, आपका कोई भी परिवार में, कोई जाति में, कोई भाषा का हो सकता है, कोई धर्म का हो सकता है, परंतु आपको संविधान आपको ये मौलिक अधिकार देता है इक्वालिटी का। परंतु दुख की बात है, क्या ये इक्वालिटी पाया जाता है? नहीं। हमारा देश में, हम भारत में जाते हैं कि जातिवाद के अनुसार पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, 4 विभाजन है। तो आप बताओ समानता कहाँ रहा? हम किसी को बहुत ऊंचा जाति का बोलते हैं, किसी को नीचा जाति बोलते हैं, तो हमारे पास ये समानता कहाँ रहा? कानून तो है, हम उसको किस प्रकार लागू करते हैं? राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। भारत हमें संविधान हमको संवैधानिक एक मौलिक अधिकार देता है स्वतंत्रता का। किस राइट टू स्पीच, हम बोल सकते हैं, जो सोचते हैं हम उसको बोल सकते हैं। और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप झुंड बना सकते हैं, संगठन बनाने का अधिकार देता है। संक्षिप्त में मैं बोलता हूँ, बाद में थोड़ा सा एक दो के हम थोड़ा चर्चा करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण का आप विरोध कर सकते हैं। एज अंडर 14 ईयर्स चाइल्ड, हम 14 वर्ष से कम आयु का बच्चे को हम कहीं पर भी अपना दुकान में, होटल में, कंपनी में, कारखाने में हम उसको काम में नहीं रख सकते हैं। संविधान हमको उसका विरोध करता है। 14 वर्ष से कम आयु का बच्चे को भीख मांगने का नहीं देना है, संविधान उसका विरोध करता है। हम किसी को जबरदस्ती रख करके काम में नहीं रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत का नागरिक होने के नाते आपको भारत का संविधान संवैधानिक आपको मौलिक अधिकार देता है। आर्टिकल अनुच्छेद 25 याद रखना, 26, 27 और 28 के अनुसार आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, प्रत्येक धर्म का लोगों को समान रूप से आप इज्जत देना है। क्या हम सम्मान देते हैं? आप बताइए, क्या सरकार प्रत्येक धर्म को सम्मान देता है हमारा देश में? थोड़ा कल्पना करके देखिएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30, आपको संविधान संवैधानिक मौलिक अधिकार देता है अपना संस्कृति को पालन करने के लिए, संस्कृति में रहने के लिए, और शिक्षा का अधिकार रहा है। कोई व्यक्ति आपको मना नहीं कर सकता है। आपको संविधान अधिकार देता है, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचार। और आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल हमें अपना मौलिक अधिकार को संरक्षण करने का गारंटी देता है। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 32, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो समानता की तो पहला जो है मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो क्या आज लोग हमको समान रूप के रूप में सोचते हैं? आज भारत देश आज़ाद होने के बाद किसी को छोटा जाति, बड़ा जाति, किसी को अछूत रूप में मानते हैं, तो कहाँ का समानता है? सारे मनुष्य समान है संविधान के अनुसार, और परमेश्वर का दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है। परमेश्वर ने कोई धर्म को नहीं बनाया, कोई जाति को नहीं बनाया, कोई संस्था को नहीं बनाया, लेकिन किसने बनाया? मनुष्य ने। इसलिए परमेश्वर का दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है, तो कानून का दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है। हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं कह सकते। आइए हम कुछ आर्टिकल का थोड़ा सा हल्का सा हम उसको एक्सप्लेन को देखते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। आर्टिकल 14,
द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान है। इक्वल प्रोटेक्शन, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप में प्रोटेक्शन देना है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के सीमा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, इक्वल है। आर्टिकल 15 फाइन फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, भेदभाव का विरोध करता है संविधान, परंतु हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। जाति के आधार पर, वो अलग जाति है, ऊंचा जाति नीचा जाति है, और रिलीजन के आधार पर पुरुष है स्त्री है, प्लेस के अनुसार हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं ये संवैधानिक अपराध है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, नौकरी करने के लिए सब व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है। आप किसी को भेदभाव उसमें नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। अगर किया जाता है ये संविधान का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 17 abolition ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस, दुख लगता है भारत में कई सारे स्थान में आज भी है, लोगों को अछूत के रूप में मानते हैं, लोग उसको छूते भी नहीं है, उसको अछूत मानते हैं। अगर ऐसा होता है, इस संविधान का आप विरोध करते, संविधान का आप उल्लंघन करते। हम ऐसे किसी के साथ ना करें और भारत निर्माण में अपना सहयोग करें। आर्टिकल 18 abolition ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल्स। ओके, भारत का जो नागरिक है बाहर देश से कोई उपाधि, कोई डेजिग्नेशन ना ले। abolition ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल्स। ओके, आर्टिकल 19 everyone has the right to freedom of opinion and expression, प्रत्येक व्यक्ति को everyone has the right to freedom of opinion expression, भारत का प्रत्येक व्यक्ति को अपना आज़ादी है सोचने के लिए, बोलने के लिए है। असेंबली पीसफुली, शांतिपूर्वक कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं। विथआउट आर्म, बिना हथियार के, परंतु लोग ऐसे भी है हथियार लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। आप, भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है, आप संगठन बना सकते हैं। मूव फ्रीली इन इंडिया टू रिसाइड एंड सेटल टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप भारत के सीमा के अंदर कहीं पर भी आप आ सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन कई बार लोग होंगे मेरे एरिया में नहीं आने का है, मेरे गांव में नहीं आने का। आपको कौन अधिकार दिया? भारत, आप, ये जमीन किसका है? आपका व्यक्तिगत का नहीं है। तो भारत का कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, और कोई अच्छा काम को, व्यवसाय को आप कर सकते हैं जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, ऐसे व्यवसाय कर सकते हैं। आर्टिकल 20 एक अपराध के लिए एक दंड, एक अपराध के लिए एक दंड। आर्टिकल 20 के अनुसार अगर एक बार आपने अपराध किया है, एक अपराध के लिए आपको एक दंड है, एक अपराध के लिए दो दंड नहीं है। अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं करना, आपका विरुद्ध में कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, आपका विरुद्ध में आपको गवाही देने के लिए। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन देता है अपना जीवन को बचाने के लिए। आर्टिकल 22 अगर गिरफ्तार किया गया है, आप उस कारण को आप जान सकते हैं, और गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाना है। ये जानिए आर्टिकल 22 के अनुसार। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, कोई ज़बरदस्ती कहीं पर भी आप
आप कोई रख नहीं सकता है और काम में लगा नहीं सकता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, छोटे बच्चे को आप अपना घर में, दुकान में, कंपनी में, काम में रख नहीं सकते हैं छोटे बच्चे को। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन, आप आज़ादी के रूप में कोई भी विश्वास का पालन कर सकते हैं और उसको प्रचार करने का अधिकार है आपको। आर्टिकल 27 ओके फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स मेंटेन रिलीजन, आपको आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स मेंटेन रिलीजन, आपको संविधान आपको ये अधिकार देता है, आप संस्थाओं को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए आपको ये अधिकार देता है। आर्टिकल 29 राइट टू कंसर्व देयर कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, आप अपना संस्कृति, भाषा और स्क्रिप्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 31 द राइट टू प्रॉपर्टी, संविधान आपको अधिकार देता है, संपत्ति रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द ऑफ देयर राइट्स, आपका मौलिक अधिकार का लागू करने के लिए आप संविधान के पास जा सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई खंडन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप उसको न्याय पाने के लिए आप कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकता है। सो मौलिक आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो आज हम एक निर्णय ले, भारत के एक नागरिक होने के नाते हमारा देश के लिए हम एक अच्छा नागरिक बने, हम अपना अधिकारों को जाने और हमारा देश के प्रति अपना कर्तव्य, देश को सुरक्षा करें, देश हित के लिए, प्रेम के लिए तोड़ने वाला ना बने परंतु बनाने वाले बने। वचन कहता है, बाइबल वचन एक वचन कहता है, जो तोड़ता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर का संतान कहलाते हैं, जो मेल कराते हैं। आइए आज हम एक संकल्प लें, हमारा देश में हम मेल कराने वाले बने। ब्लेसड आर दोज हु आर पीस मेकर, एक दूसरे में शांति बनाने वाले वो धन्य है, वो परमेश्वर का संतान कहलाए। जो भारत को तोड़ता है, समाज को तोड़ता है, बर्बाद करता है, वो परमेश्वर का नहीं है, वो शैतान का संतान होता है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस।